मैं बंडू पंत भुयार, ये जो हमारी महाराष्ट्र कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन की जो शिखर संगठन है उसका स्पोक्स पर्सन हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो अपने राज्य में कुछ दिनों के पहले नीट के पेपर लीक हुए, वो फोड़े हुए हैं, तो वो जो पूरे महाराष्ट्र में या देश में जो भी चर्चा चल रही है उसमें ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कोचिंग क्लासेस उसमें जिम्मेदार है। कुछ हद तक वो सही भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर 4-2 लोग ये पेपर लीक करते हैं तो पूरे इंडस्ट्री को बदनाम हो रही है। तो ये पहला हमारा उद्देश्य यहाँ यह आंदोलन करने का ये है कि हम उस चीज का पूरा विरोध करते हैं। जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक किए, जिन्होंने भी पेपर फोड़े हैं, उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए। हम उसका कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं। और दूसरी बात, जो कोचिंग क्लासेस के ओनर्स है वो अपने सालों से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल ईमानदारी से अपना काम करते हैं। वो सर्वसामान्य कोचिंग क्लासेस है जिसमें 95% लोग आते हैं। ये जो कैपिटलिस्ट है, भांडवलदार है, जो गिने चुने लोग अपने राज्य में या देश में काम करते हैं, वो बहुत अनैतिक चीजें करते हैं, बहुत भ्रष्ट चीजें करते हैं। तो वो सब चीजों का हमारा कुछ भी समर्थन नहीं है। ये जो संगठन है ये शिखर संगठन है। महाराष्ट्र में जो 9 बड़ी संगठन है उसका ये कंसोर्टियम है और ये यूनियन के माध्यम से आज हम सभी घटकों को बताना चाहते हैं कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी गलत बात हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र बहुत पवित्र है, लेकिन ऐसे पवित्र क्षेत्र में अच्छे लोग भी बदनाम हो रहे हैं। तो जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा कीजिए। दूसरी बात, हमारे देश में अभी तक कोचिंग क्लासेस के लिए कोई नियम रूल नहीं है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऑडियंस वगैरह निकाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2025 से बात चल रही है। 2018 में आदरणीय विनोद तावड़े जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन भी हुआ था जिसका मैं मेंबर था। वो भी हमने 2024 में वो ड्राफ्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया, लेकिन वो ड्राफ्ट पर भी कुछ अभी तक अमल नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि हमको केंद्र सरकार ने एमएसएमई में इन्वॉल्व किया है। हमको आज शार्प एक्ट मिलता है। पूरे देश में 58 से 60 हजार ये कोचिंग क्लासेस की इंडस्ट्री है और हम उसमें से 5,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं। तो कुछ ऐसे एक दिन में कोचिंग क्लासेस बंद ऐसे कैसे होंगे? हम कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। हमारा कोई बार थोड़ी है, हमारा कोई जुगाड़ थोड़ी है। हम ईमानदारी का काम कर रहे हैं। तो हमारा शासन या सभी लोगों को कहना एक ही है कि जो दोषी है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई कीजिए और कोचिंग इंडस्ट्री को अच्छा सा न्याय दीजिए। हमको न्याय दीजिए। अगर अच्छे रूल आए तो हम नकारते नहीं, लेकिन हमारे लिए जो रूल बनने चाहिए हमारे यूनियन के लोग भी उसमें लेने चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व लेना चाहिए। एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2018 में अच्छा किया था। 12 लोगों की कमेटी थी, 6 लोग अशासकीय थे, नॉन गवर्नमेंट के थे, 6 लोग गवर्नमेंट के थे। वो अच्छी तरह से बनाई थी। उसमें सबसे बड़ी बात थी जो प्रसार माध्यम में आजकल चर्चा होती है कि स्टूडेंट्स की लिमिट क्या होनी चाहिए। उसमें स्टूडेंट्स की लिमिट थी ज्यादा से ज्यादा 120। लेकिन आपको पता है कि जो अभी पेपर जिन्होंने लीक किया है महाराष्ट्र में, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, जिनकी चर्चा हो रही है, उनके क्लास में 800,000 स्टूडेंट होते हैं। तो ऐसे क्लास का हम समर्थन नहीं करते हैं। हमारी यूनियन सर्वसामान्य कोचिंग क्लासेस की है। जो लोग सवेरे से 6 बजे से रात को 10 बजे तक मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इसको कोई अल्टरनेटिव नहीं है। गवर्नमेंट कितना भी करे, कोचिंग क्लासेस चलती रहेगी क्योंकि पैरेलल है। और जो चीजें स्कूल कॉलेज में नहीं हो सकती है वो कंप्लीट करने के लिए पेरेंट्स अपने खुद के पॉकेट से पैसे हमको देते हैं। अगर गवर्नमेंट बंद करना चाहती है तो जो लाखों की संख्या में हमारे सुशिक्षित बेरोजगार युवक है उनको पहले जॉब दीजिए। दूसरी बात, अपनी स्कूल कॉलेजों की क्वालिटी इंप्रूव कीजिए। कुछ महाराष्ट्र में एक स्कूल ऐसा है कि जो 5 स्टार होटल के जैसा लगता है। गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। तो हम जो कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो गुणवत्ता है वो बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बढ़ाना चाहती है और सालों से कर रहे हैं, 40-50 साल से कर रहे हैं। मैं खुद 33 साल से कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ जो बैठे हैं वो ये लोग हैं, तो ये सब सालों से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनको शिक्षा कीजिए कड़ी से कड़ी। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर आपको रूल्स बनाने, रेगुलेशंस बनाने कि हमारा मत लीजिए उसमें, हमारे ओपिनियन के बजाय आप रूल मत कीजिए। हमको 120 स्टूडेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी रूल्स आप लगाते हैं तो वो सब चलते हैं, क्योंकि हमको एमएसएमई में इंक्लूड किया ना, लघु उद्योग में। तो सवाल नहीं है, हम रेडी है।
लेकिन कुछ तो भी चर्चा विचार विनिमय करके करना चाहिए, कुछ भी बोलना सही नहीं है। थैंक यू।